कंसेप्ट आ गया हमारे पास। वीडियो एडिटिंग क्या है जी? डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं वीडियो एडिटिंग वो प्रोसेस है जिसमें रॉ वीडियो फुटेज को लेते हैं और उसको इंटरेस्टिंग, क्लीन, प्रोफेशनल और इंगेजिंग बनाने के लिए बदलते हैं। छोटे से एग्जांपल देता हूँ। हम डिफरेंट वेडिंग इवेंट्स पे जाते हैं, वहां पे कैमरामैन पकड़ के हम सबकी जो है ना वो वीडियो बना रहा है, रोटी भी नहीं खाने देता फिर, ठीक है ना। वो जब रोटी खा रहे हो तो डायरेक्ट मुंह के ऊपर आके वो कैमरा मारता है, छोड़नी पड़ती है, ऐसे ही है ना, छोड़नी पड़ती है। तो अब जो वीडियोस वो बना रहा है, तो जब हम बाद में वो वीडियो देखते हैं, क्या वो बनाते वक्त ही उसी तरह की वीडियो होती है, या जो बाद में हम देखते हैं वैसी होती है? बनाते वक्त तो नहीं ना वैसी होती है, वो एक सारी रॉ फुटेजेस होती है, रॉ वीडियोस होती हैं, उसमें बहुत सी गलतियां भी होती हैं। उन गलतियों को एडिट करना ही क्या कहलाता है? वीडियो एडिटिंग कहलाती है। और प्रोफेशनल वे से अगर हम उसको एडिट करते हैं, ठीक हो गया। तो आगे क्या है जी? सिंपल वर्ड्स में अगर बताएं, कहता है रॉ वीडियो जिसमें मोबाइल से शूटिंग की हो, मोबाइल कैमरा जो भी हो, बोरिंग, लंबी, गलतियां, बड़ी आवाज वगैरह इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, किसी जगह पे आवाज नहीं आ रही होती, किसी जगह पे आवाज आ रही होती है, बैकग्राउंड में शोर आ रहा होता है, ये सारी चीजें जो है ना वो खत्म करनी होती हैं। फिर उसके बाद कहता है एडिटिंग, उस रॉ वीडियो को काटना, साफ करना, सुंदर बनाना, म्यूजिक ऐड करना और फाइनल में एक अच्छी स्टोरी बनाने का काम, इसको हम क्या बोलते हैं? वीडियो एडिटिंग बोलते हैं। समझ आएगी बात? चल आगे चलते हैं। वीडियो एडिटिंग में क्या किया जाता है जी? देखते हैं जी क्या किया जाता है। अनवांटेड पार्ट्स जो है ना वो कट करते हैं, जो नहीं चाहिए होते। क्लिप्स को सही तरह से ऑर्डर में लाते हैं। ठीक है, कौन सा हमें पार्ट पहले चाहिए, कौन सा हमें बाद में चाहिए। रॉ फुटेज में यही होता है कि जिस तरह एक मूवी जो है ना वो बनती है, मूवीज में कौन सा पार्ट जो है ना वो पहले बनाना होता है, वो उन्होंने एंड पे जो है ना वो क्या किया होता है, उसको शूट किया होता है, लेकिन वो एडिटिंग के दौरान वो वाला पार्ट पहले लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद स्मूथ ट्रांजिशंस, अब ट्रांजिशंस हम लगाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशंस क्या होती हैं जी? ट्रांजिशन मैं ऐसे समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखें, दो कैरेक्टर हैं, जैसे कि अभी मैं और ये हैं, दो कैरेक्टर हैं। अभी कैमरे ने मेरे ऊपर फोकस किया हुआ है, ठीक है। फौरन अगर कैमरा इधर चला जाता है तो अब इनके ऊपर फोकस हो गया, तो मैं क्या हो गया? गायब हो गया। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ये सिंपल ट्रांजिशन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कैमरा जो है ना फौरन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है। ठीक है, इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। आगे है जी टाइटल, टेक्स्ट और इसमें कैप्शन ऐड करते हैं, म्यूजिक और वॉइस ओवर ऐड करते हैं, कलर करेक्शन और ग्रेडिंग करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं या स्लो करते हैं। किसी जगह पे हमें स्लो स्पीड में चाहिए होता है, किसी जगह पे हमें हाई स्पीड में चाहिए होती है। नेक्स्ट है जी इफेक्ट और एनिमेशन ऐड करते हैं, और फाइनल वीडियो को क्या कर देते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी। आगे नीचे वही चीज है जी, वीडियो एडिटिंग के शेफ की तरह ही होती है। रॉ वीडियो में सब्जियां, जिस तरह हम एक हांडी वगैरह बनाते हैं जी, वो सारी सब्जियां वगैरह रॉ फुटेजेस हो गई, जब वो एक बन के आ जाती है तो हमारे पास एक फाइनल जो है ना वो चीज बन जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। वीडियो एडिटिंग की कुछ टाइप्स हैं। कहते हैं टेक्निकल टाइप्स, इसमें एडिटिंग मेथड के हिसाब से क्या किया जाता है? ये वो तरीका है जिनसे वीडियो एडिट की जाती है। अच्छा जी, कौन सा है? लीनियर वीडियो एडिटिंग। लाइक पुराना तरीका, टेप बेस, एक के बाद एक क्लिप को सीक्वेंस में एडिट करते हैं, जिस तरह आप बता रहे थे। ठीक है, एक जो है ना वो पार्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा पार्ट जो है ना वो शूट किया, फिर एक छोटा सा पार्ट शूट किया, फिर एक, तीन पार्ट हो गए। इन तीनों को जो है ना मैंने टाइमलाइन के आगे ऊपर ऐसे जोड़ दिया। तो ये हमारे पास एक पुराना तरीका है। इसमें किसी तरह की भी मैंने क्या किया है, कोई एडिटिंग नहीं की, सिर्फ क्या किया है, पार्ट्स को टाइमलाइन के अंदर आके मैंने सीक्वेंस के साथ, जिस तरह ये लैपटॉप पड़े हैं, मैंने ऐसे जोड़ दिया। ठीक हो गया। तो ये है जी लीनियर वीडियो एडिटिंग। अब ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, जितनी वीडियो ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों की क्रिएटिविटी अच्छी होगी, आपकी वीडियो उतनी ही ज्यादा इंगेजिंग होगी, लोग उसको उतना ही ज्यादा क्या करेंगे? देखेंगे, और व्यूज आपको अच्छे आएंगे। उसके बाद है जी नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग, एनएलई। आजकल सबसे कॉमन और मॉडर्न तरीका है नॉन लीनियर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे प्रीमियर प्रो, कैपकट, डेविंची पे क्लिप्स को कहीं भी मूव, कट, रीअरेंज कर सकते हैं, कर सकते हो बिना ऑर्डर बिगाड़े। यही हम प्रीमियर प्रो में यूज करते हैं।
यानी कि अगर हमने प्रोफेशनल तरीके से अब हमने काम करना हो, जिसमें हमने जो हमारे पास वीडियोस होती हैं उनको हमने सीक्वेंस के साथ अटैच नहीं करना, हमने सीक्वेंस के साथ अटैच करने के साथ साथ इसमें क्या करनी है, क्रिएटिविटी भी शो करवानी है। तो फिर हम किसी ना किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे जाते हैं जो ये नाम लिखे हुए हैं और उनके ऊपर हम क्या करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं। आगे है जी प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री टाइप कंटेंट और पर्पस के हिसाब से। अब ये कंटेंट और पर्पस के हिसाब से कौन सी एडिटिंग होती है, देखिए जैसे कि सोशल मीडिया, शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट, टिकटॉक स्टाइल, फास्ट कट, ट्रेंडिंग ऑडियो, टेक्स्ट ओवरलेज, स्पीड रैंपिंग, कैप्शन। सबसे ट्रेंडिंग अभी पाकिस्तान में भी रील्स के ऊपर आप लोगों ने देखी होंगी, ठीक है। अभी मैंने आपको एक छोटी सी जो है ना वो वीडियो दिखाई थी एलोन मस्क वाली, वो देखी है, वो कितनी ज्यादा इंगेजिंग थी, ठीक है ना। वो सारी की सारी जो एडिटिंग यूज हुई है वो अब दो सॉफ्टवेयर के ऊपर हुई है। एक तो उसमें प्रीमियर प्रो तो यूज हुआ ही हुआ है, साथ में उसके ऊपर आफ्टर इफेक्ट भी यूज हुआ है, क्योंकि उसमें कैमरा एंगल बहुत ज्यादा यूज हुए हैं, ठीक है। कैमरा एंगल के लिए फिर हमें जो है ना उसके ऊपर जाना पड़ता है आफ्टर इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह अगर आप शॉर्ट के लिए ज्यादा आई कैचिंग वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है ना रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, आफ्टर इफेक्ट को फिर यूज करना पड़ता है। आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो, हम प्रीमियर प्रो के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, ज्यादा हमने उसके अंदर क्रिएटिविटी लेके आनी हो तो हम प्रीमियर प्रो के अंदर रहते हुए कहाँ पे जाते हैं, आफ्टर इफेक्ट में जाते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने इलिस्ट्रेटर को देखा था, इलिस्ट्रेटर के ऊपर फोटोशॉप का जो है ना एक ऑप्शन आता है कि आपने अगर कोई चीज एडिट करनी है तो इलिस्ट्रेटर से आप फोटोशॉप पे चले जाएं। इस तरह प्रीमियर प्रो में भी ऑप्शन होता है कि आपने अगर कोई चीज एडिट करनी है ज्यादा बेहतर तरीके से तो आप प्रीमियर प्रो से कहाँ पे चले जाएं, आफ्टर इफेक्ट में चले। क्लियर होगी बातें, अदरवाइज प्रीमियर प्रो के ऊपर भी हो जाती है, उस लेवल का काम हो जाता है जिस लेवल का हमें चाहिए होता है। बहुत ज्यादा अगर हमने आगे जाके काम करना हो जिसमें हमने कैमरा एंगल्स बहुत ज्यादा यूज करने हो तो फिर हमें जो है ना आफ्टर इफेक्ट के ऊपर जाना, ठीक हो गया। आगे है जी सिनेमैटिक नैरेटिव स्टोरी टेलिंग एडिटिंग, जैसे कि फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स, ब्लॉग, ट्रैवल वीडियोस, स्लो पेसिंग, इमोशनल कट्स, कलर ग्रेडिंग, स्मूथ ट्रांजिशन। ये भी वीडियो एडिटिंग का क्या है, एक टाइप होती है सिनेमैटिक तरीके से। वेडिंग इवेंट एडिटिंग, वेडिंग हाइलाइट्स, टीजर, सिनेमैटिक लुक लाइक स्लो मोशन, रोमांटिक म्यूजिक, कलर ग्रेडिंग। तो वेडिंग आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रही है, देखें वो जो वेडिंग के शूट्स होते हैं ना उसमें पहले आपको चंद हाइलाइट्स दिखाते हैं, ठीक है, कि क्या क्या जो है ना वो हो रहा है, फिर उसके बाद जो है ना वो एक प्रॉपर जो है ना वो स्टार्ट होती है, फिर आपकी वीडियो स्टार्ट होती है, मेहंदी, फिर बारात, फिर जो है ना वलीमा, ठीक है। तो पहले वो मेहंदी के, बारात के और वलीमे कुछ थोड़ी थोड़ी जो है ना छोटी छोटी हाइलाइट्स दिखाते हैं आपको 30 to 50 सेकेंड की, हुक जिसको हम हुक भी बोलते हैं, ठीक हो गया। आगे है ये डॉक्यूमेंट्री एक्टिंग, जिसमें मैंने आपको अभी जो है ना 5 से 6 चैनल बताए, जिसमें जैम टीवी, फैसल बराइज का देखो सुनो जानो, ध्रुव राठी, हकीकत, ये सारे के सारे क्या है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की जो है ना वो वीडियो एडिटिंग टाइप्स होती है। उसके बाद है ये कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, आप कोई जो है ना प्रोडक्ट पकड़ लें, प्रोडक्ट का एड बनाएं, उसका प्रोमो बनाएं, ये भी हमारे पास क्या होती है, एक वीडियो एडिटिंग का एक टाइप होती है। म्यूजिक वीडियो एडिटिंग, बीट सिंक, विजुअल इफेक्ट, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सॉन्ग देखे होंगे, बॉलीवुड के सॉन्ग। अब एक सॉन्ग होते हैं जिनमें उनकी वीडियो भी उन्होंने बनाई होती है, और सॉन्ग एक ऐसे भी होते हैं जिनमें लिरिक्स चल रहे होते हैं बस, उसमें किसी तरह की सॉन्ग की वीडियोज नहीं होती, ठीक है। तो वो जो टाइप होती है जिसमें सिर्फ सॉन्ग के लिरिक्स चल रहे होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूजिक वीडियो एडिटिंग के अंदर लेके। आगे है जी कारपोरेट एजुकेशनल एक्सप्लेनर वीडियो, जैसे ट्रेनिंग वीडियोस, कंपनी के प्रोमो वीडियो, जिस तरह ट्रेनिंग वीडियो फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर ये कोई फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता है तो उसको हम ट्रेनिंग वीडियो टाइप्स कहेंगे, उसका एक मेथड डिफरेंट होता है, पॉडकास्ट का एक मेथड डिफरेंट होता है, ठीक हो गया। रियलिटी टीवी, टॉक शोज एडिटिंग, अब टॉक शोज एडिटिंग को देख लें या रियलिटी टीवी को देख लें। अब इस तरह की जो वीडियो एडिटिंग होती है ना उसमें कैमरा एक नहीं होता है, उसमें मल्टीपल कैमरास, तो 5 से 6 कैमरास यूज कर रहे होते हैं। अब टॉक शो जो होते हैं उसमें उन्होंने 3 से 4 करेक्टर जो है ना वो बिठाए होते हैं, तो वो 3 से 4 करेक्टर ही आपको क्या कर रहे होते हैं, टीवी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। ये नहीं है कि अगर ये चार जो है ना फीमेल बैठी है तो सिर्फ यही नजर आ रही है, वो
फ्रेम के अंदर जो है ना, टीवी स्क्रीन के अंदर चारों ही शो हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कैमरा जो है ना वो डिफरेंट है। हर एक के ऊपर जो है ना, अगर चार बंदे बैठे हैं तो चार कैमरे ही उन्होंने लगाए हुए हैं। उन चारों को जो है ना वो फोकस में ला रहे हैं। ठीक है, और उन चारों को फोकस में लाने के बाद आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो फ्रेम, एक ही फ्रेम के अंदर जो है ना वो दिखा रहे हैं। ठीक हो गया? तो उनको एडिटिंग करने का एक अलग मेथड होता है। आगे है जो ट्रेलर प्रोमो एडिटिंग। जिस तरह कोई भी, अभी मैंने आपको बताया कि किसी ड्रामे का प्रोमो आएगा तो उसकी एडिटिंग और तरीके से होती है। उसमें जो है ना वो चंद इम्पोर्टेंट चीजें, यानी कि जो डायलॉग ज्यादा जानदार होते हैं वो निकाल के उसकी एडिटिंग करके जो है ना वो प्रोमो में दिखा रहे हैं। ठीक हो गया? इस तरह का कोई नई मूवी आ गई है तो उसका जो है एक टीजर चल रहा था, ट्रेलर नहीं चलता, पहले एक टीजर चलता है। ठीक है, कि उस मूवी के अंदर जो है ना आपको क्या कुछ दिखाया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या जानदार डायलॉग्स होंगे वो दिखाए जाते हैं। उसकी एडिटिंग और तरीके से। ठीक है, तो ये कोई 10-12 जो है ना, आगे भी है मेरे ख्याल से, हाँ 10 जो है ना वो ये है। आगे है मोशन ग्राफिक्स एंड वीएफएक्स हैवी एडिटिंग। ये मोशन ग्राफिक्स में जो है ना एनिमेटेड टेक्स्ट होता है, काइनेटिक। इसमें मैंने आपको मोशन ग्राफिक्स में ये भी बताया था, यहाँ वीएफएक्स में कि फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड मूवीज जो है उसमें देखें तो जो वो होता है डायनासोर, हालांकि वो तो नहीं है लेकिन वो डायनासोर जो है ना जंगलों में आ रहा है, लोगों को मार रहा है, खा रहा है। ठीक है, ठीक है, वो सारी की सारी आपकी क्या है जी, वीएफएक्स है, वो आपकी मोशन ग्राफिक्स में आती है। ठीक हो गया? समझ आ गई बात? आगे जो हमारे पास है वो है एडिटिंग के स्टाइल टेक्निक जो हर टाइप में यूज होते हैं। वो पहला है जी कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग, स्मूथ और नेचुरल फ्लो के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद है वो हम यूज करेंगे, इसमें नजर आ जाएगा। मॉन्टेज एडिटिंग, क्विक शूट से टाइम पास या आइडिया शो करना। ठीक है, उसके बाद है क्रॉस कट या पैरेलल एडिटिंग, दो सीन एक साथ दिखाना, जिस तरह मैंने आपको भी बताया है वो टॉक शोज वाले। उसके बाद है जे कट और एल कट, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, या तो हमें ऑडियो पहले शो होती है और वीडियो बाद में, यानी कि आवाज पहले सुनाई देती है और वीडियो बाद में दिखाई देती है, या फिर वीडियो में पहले सुनाई देती है और आवाज हमें बाद में जो है ना वो सुनाई देती है। इनको हम एल कट और जे कट बोलते हैं। ठीक है, ये हम वीडियोस के अंदर जो है ना वो करेंगे। उसके बाद है जी सीक्वेंस क्या होता है। अब सीक्वेंस समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा जी प्रीमियर प्रो पे। तो हम प्रीमियर प्रो को अब ओपन करते हैं। जब आपने प्रीमियर प्रो को ओपन करना है ना, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने जो है ना वो फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना आपका ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये एक, आप न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, मैं न्यू से ही समझा देता हूँ। यहाँ से पहले है ना आप लोगों ने एक लोकेशन सेट करनी है। आप लोगों का यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सी शो कर रहा होगा, तो आपने इसको सी में नहीं रखना, एफ में रख लें, ई में रख लें, जो भी आपके पास लोकल डिस्क मौजूद है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ से चूज लोकेशन के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से एफ में या ई में। तो अभी मैंने एफ में रखा हुआ है, ये देखें अडोबी प्रीमियर प्रो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके पहले एक बनाऊंगा फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर जो है ना मैं इसको सेव कर दूंगा। लाइक ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ और सेव करवा देता हूँ। सेव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ए क्लास, इसका नेम मैं लिख रहा हूँ क्लास फर्स्ट डेमो। और इसका सेव एज टाइप जो है ना वो यही रहने देना है, डॉट पी आर प्रोजेक्ट, यानी कि प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट। ठीक हो गया, प्रीमियर प्रोजेक्ट, और सेव कर देना और यहाँ से इसको क्रिएट करवा देना। अब ये आपके पास प्रीमियर प्रो में अभी प्रोजेक्ट जो है ना वो क्रिएट हुआ है, अभी सीक्वेंस क्रिएट नहीं हुआ। सीक्वेंस क्या होता है, जिस तरह इलिस्ट्रेटर में व्हाइट पेज को हम आर्टबोर्ड का नाम देते थे, ठीक है, फोटोशॉप में
वाइट पेज को हम कैनवस का नाम देते थे। तो इसमें हम जो है ऑब्वियसली हमने जब वीडियो क्रिएट करनी है तो हमारे पास कोई आर्ट बोर्ड इस तरह का होगा तो हम वीडियो क्रिएट करेंगे ना, तो इसमें हम इसको सीक्वेंस का नाम देते हैं। अब ये मेरे पास प्रोजेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो चुका है, तो मैं यहाँ से जो है ना वो सीक्वेंस यहाँ से क्रिएट अभी नहीं करूंगा, मैं इसको स्किप कर दूंगा। अब ये मेरे पास इसका डैशबोर्ड है जिसमें इस ये जो हमारे पास पैनल है, इस पैनल को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट पैनल। जितना भी प्रोजेक्ट होगा वो हमने यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये देखें प्रोजेक्ट पैनल है, इंपोर्ट मीडिया में आएंगे और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास इमेजेस हैं, मेरे पास वीडियोस हैं, मेरे पास म्यूजिक है, जो भी है मेरे पास वो यहाँ से जो है ना मैं 1 बाय 1 सिलेक्ट करूंगा। लाइक ये और सिलेक्ट कर दूंगा, मेरे पास ये आ गया, ठीक हो गया। तो ये प्रोजेक्ट पैनल है, हमारे प्रोजेक्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं जिनको हमें रेडी करना है, इसको हम प्रोग्राम पैनल बोलते हैं। प्रोग्राम पैनल क्या होता है, आपका सीक्वेंस यहाँ पे शो होगा। अभी देखें आपको किसी तरह का सीक्वेंस यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर तो मैंने न्यू सीक्वेंस यानी कि अपनी मर्जी से कस्टम सीक्वेंस लेना है तो फिर तो मुझे फाइल में जाके ये न्यू के ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्वेंस, यहाँ से मैं सीक्वेंस लूंगा। लेकिन अगर मैं न्यू सीक्वेंस यानी कि अपनी मर्जी का नहीं लेना चाह रहा, तो जो ये फाइल या ये फाइल जो भी पड़ी हुई है उसको मैं उठा के यहाँ पे टाइमलाइन पे लेके आता हूँ ना, तो जो टाइम लाइन का सीक्वेंस होगा ना वही सीक्वेंस यहाँ पे बन जाएगा। समझ आइए बात, उसी साइज का सीक्वेंस यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं दिखाऊं कंट्रोल के करके, यहाँ पे जाते हैं सीक्वेंस सेटिंग में, मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखें फ्रेम साइज क्या आ रहा है 752 और 416, यानी कि फ्रेम साइज हॉरिजॉन्टल में क्या आ रहा है 752 और वर्टिकल में क्या आ रहा है 416। अब यहाँ पे विड्थ और हाइट के बारे में नहीं बता रहा, विड्थ का मतलब हॉरिजॉन्टल है, हाइट का मतलब यहाँ पे वर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे आपको हाइट और विड्थ नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलेगा, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। तो जो हमारा इस वीडियो का फ्रेम साइज था वो ही यहाँ पे उसने क्या कर लिया है, खुद से ही क्रिएट कर लिया। समझ आ गई, चले अब इसको हम करते हैं डिलीट। इसको मैंने क्या बोला है, ये है हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल, ये है हमारे पास प्रोग्राम पैनल, ये है हमारे पास नीचे टाइमलाइन पैनल और ये हमारे पास ऑब्वियसली क्या है टूल पैनल। समझ आ गई बात। चलें जी अब चलते हैं सीक्वेंस पे, फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल एंड से आप न्यू सीक्वेंस, जिस तरह हम न्यू कंट्रोल एंड से न्यू फाइल लेते थे, न्यू सीक्वेंस क्लिक करें। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट प्री सेट, जिस तरह फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर में वो हमें ऊपर दिखाते हैं प्रिंट वाला, ठीक है, मैंने आपको दिखाए हुए हैं A4 साइज ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, यहाँ पे कुछ प्री सेट उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट करके दिए हुए हैं। अगर तो आप ये लेना चाहते हैं तो ये ले लें, अदरवाइज आप खुद से क्रिएट करना चाह रहे हैं सेटिंग के ऊपर जाएं, ये देखें आप कह रहे थे कस्टम यहाँ से खुद से जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने जो टाइम बेस यानी कि टाइम फ्रेम लेना है वो कौन सा लेना है 30 फ्रेम पर सेकंड, कितना। अब ये टाइम फ्रेम होता क्या है हम इसको यहाँ से समझते हैं, पहले तो ये देखें कहते हैं सीक्वेंस क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया, कहता है सीक्वेंस एक टाइमलाइन होता है जहां हम अपने सारे वीडियोस क्लिप ऑडियो फोटो टेक्स्ट इफेक्ट को अरेंज करते हैं और फाइनल वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। हम इसको यहाँ पे पकड़ के लेके आए थे ना, टाइमलाइन पे लेके आए थे, तो यहाँ पे आपको ये शो होना शुरू हो गया था, ठीक है। आगे ये एक ब्लैंक कैनवस या एडिटिंग टेबल की तरह होता है, जब तक हम सीक्वेंस नहीं बनाएंगे एडिटिंग नहीं शुरू हो सकती। हर सीक्वेंस का अपना सेटिंग होता है, ठीक है, हर सीक्वेंस का क्या होता है अपना सेटिंग। अब ये क्या बात कर रहा है, यहाँ पे जाएं फाइल में, न्यू में जाएं, सीक्वेंस में जाएं। अभी आपको देखें यहाँ पे सेटिंग क्या शो हो रही है 60:9, यानी कि अगर आप हॉरिजॉन्टल में लें 1920 और वर्टिकल में लें 1080 तो रेशियो में वैल्यू क्या देगा 16:9। जो यूट्यूब का थंबनेल होता है, यूट्यूब की जो वीडियोस हमने अभी देखी हैं वो ऐसे ही थी ना लैंडस्केप में,
ठीक है, तो इस चीज को वो बोल रहे हैं 16:9, यानी कि ये 16 है रेशियो में अगर देखें, और ये रेशियो में क्या है 9 है। और अगर हम साइज में बात करें तो ये 1920 इसकी हॉरिजेंटल साइज है और 1080 इसका वर्टिकल साइज है। क्लियर हुई बात? अब अगर मैं इसको चेंज करता हूं, देखें 1080 1080 सीक्वेंस चेंज हुआ, सीक्वेंस चेंज किया ना, तो उसने क्या बात कही है अभी, हर सीक्वेंस की अपनी सेटिंग होती है, तो मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो इसकी सेटिंग चेंज हो गई। अब देखें यहाँ पे रेशियो क्या आ गई 1:1। तो जो हम फोटोशॉप पे कैनवस लेते थे, मैंने आपको बताया था कि साइज में अगर लें पिक्सल में तो 1080x1080, और अगर रेशियो में बात करें तो क्या होगा 1:1। और अब अगर मैं इसका हॉरिजेंटल चेंज करता हूं, यानी कि मैं 1080 रखता हूं और वर्टिकल को जो है ना वो मैं 1920 करता हूं, तो अब देखें पहले यहाँ पे 16:9 आ रहा था और अब 9:16, अब ये इस तरह बन गया। अब हाइट ज्यादा और विड्थ क्या है कम हो। क्लियर होगी बातें? तो सीक्वेंस सेटिंग्स क्या हो रही हैं चेंज हो रही। चलें आगे चलते हैं। अब एक चीज यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि जी आप लोगों ने लेना है 30 फ्रेम पर सेकेंड। यहाँ पे उसने कहा है कि आपने रेजोल्यूशन 1920 1080 जो स्टैंडर्ड है, जो उस पे प्रीमियम प्रो पे आपको शो भी हुआ है, और फ्रेम रेट या तो 30 लेना है या 60 लेना है, और ऑडियो सैंपल 48 किलो हर्ट्ज का लेना है। क्या मतलब है इसका? 30 फ्रेम पर सेकंड का क्या मतलब है और ये 60 फ्रेम पर सेकंड का क्या मतलब है? अब मार्कर नहीं है, नहीं तो मैं मार्कर के जरिए समझाता, चलें ऐसे ही समझाता हूँ। हमारी जो वीडियो होती है ना, वीडियो बेसिकली वो वीडियो नहीं होती, वो क्या होती है पिक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं? तो मोबाइल 1 सेकंड में आपकी कितनी पिक्चर्स लेता है? यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है 30। 1 सेकंड में मोबाइल आपकी कितनी पिक्चर्स लेता है 30। उन 30 पिक्चर्स को अगर हम तेजी के साथ देखेंगे ना, तो वो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं। बात समझ आइए? अगर मैं उसकी स्पीड इंक्रीज करूंगा पिक्चर्स की, ठीक है, तो वो मुझे ऐसे ही लगेगा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है मूव हो रहा है। समझाइए? तो हमने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फ्रेम पर सेकंड लेना है वो 30 लेना है, और अगर हमने ज्यादा एचडी क्वालिटी में काम करना है तो फिर हमने 60 फ्रेम पर सेकंड लेना है। अभी जो हम ले रहे हैं ये 1920 1080, इसको हम एचडी क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, एचडी क्वालिटी, और उसके लिए जो हमारा फ्रेम रेट होगा वो कौन सा होगा 30 फ्रेम पर सेकंड। और अगर हम 60 फ्रेम पर सेकंड लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 4K क्वालिटी होगा। यूट्यूब पे भी अगर हम जाए ना, तो नीचे एक सेटिंग का बटन होता है, वहां पर उन्होंने आपको रेजोल्यूशन बताई होती है कि 720p, ठीक है, 1080p, ठीक हो गया, और 420p वहां पे उसने बताई होती है, 4K p। तो ये सारी चीजें उसके ऊपर मौजूद होती हैं। 4K p का फिर मतलब होगा कि यहाँ पे जो फ्रेम रेट यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है 60 पिक्सल पर सेकंड का। तो हमारे पास ये इनफ है 1920 1080 पे 30 पिक्सल पर सेकंड। 60 आपने तब यूज करना है जब आपके लैपटॉप की जो है ना वो मेमोरी ज्यादा हो, 32 GB या 48 GB आपकी रैम हो। ठीक हो गया? फिर जाके आप लोगों ने यूज करना, अदरवाइज ये पटाखा मार जाएगा, फट जाएगा ये। अगर आप 60 पिक्सल पे इसको यूज करने की कोशिश करते हैं, अव्वल तो होगा नहीं, ये जो है ना बार बार आपका बंद हो जाएगा, और अगर आप इसको कोशिश करते हैं बार 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 बार, तो ये यहाँ तो रैम चला देगा आपकी, या आपका मदरबोर्ड ही पकड़ के चला देगा। ठीक है, तो 30 पिक्सल पर सेकंड फ्रेम FPS इनफ होगी आपके लिए। आप 25 और 30 इसकी रेंज में रख लें, इससे ना आपने ऊपर जाना है और ना इससे आपने नीचे आना है। उसके बाद आता है ऑडियो सैंपल रेट 48 किलो हर्ट्ज। अब ये क्या होता है ये हम जरा आगे समझेंगे जाके। यहाँ पे मैं बता दिया, कहते हैं सीक्वेंस सेटिंग क्या होती है,
यहाँ पे जो मैंने आपको अभी चीजें बताई हैं वो ये देखें। 90-20 क्या होता है? फुल 80, इसको हम 1080p बोलते हैं। सबसे कॉमन यूट्यूब रील्स और इंस्टाग्राम के लिए यूज होता है। उसके बाद 3840 मल्टीप्लाई 216 4K UHD, ये एक्स्ट्रा, ये ज्यादा शार्प और फ्यूचर प्रूफ, लेकिन फाइल साइज बड़ी होती है और कंप्यूटर ज्यादा हैवी हो जाता है। यही बात मैंने की है अभी। उसके बाद है जी 1280 और 720, ये HD फॉर्म होती है पुराने फोन या स्लो इंटरनेट के लिए। अब जो मार्केट में चल रहा है वो यही चल रहा है, फुल HD। एक होता है HD, इसको हम 720p बोलते हैं, और जो फुल HD होता है वो 1080p बोलते हैं। ठीक हो गया, उसके लिए ये साइज होगा। फ्रेम रेट देख लें जी, कितने फ्रेम एक सेकंड में, ये मैंने आपको बता दिया। एस्पेक्ट रेशियो भी मैंने आपको बता दिया, 60:9, 9 ये लैंडस्केप के लिए, और ये वर्टिकल यानी कि रील्स और टिकटॉक के लिए। अदर सेटिंग में क्या कहता है जी, टाइम बेस यानी कि सेम एज फ्रेम रेट, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, और ऑडियो सैंपल आपने कितना लेना है, 48 किलो हर्ट्ज ले लेना। सीक्वेंस सेटिंग क्यों जरूरी है ये मैंने आपको भी बता दिया, क्योंकि अगर इसके अंदर सेटिंग करके हम सीक्वेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो ये देखें, फिर मैं यहाँ पे जो है ना किस तरह अपनी वीडियोस फुटेजेस वगैरह लाऊंगा और इसको एडिट करूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे पास कैनवस या आर्टबोर्ड होगा तो हम वर्किंग करेंगे ना, होगा ही नहीं तो वर्किंग किस पे करेंगे? व्हाइट बोर्ड ही नहीं है तो मुझे आप कहें कि सर हमें लेक्चर समझाएं, तो मैं कहाँ पे समझाऊंगा? ठीक हो गया, समझ आ गई बात? ये इसके कुछ फायदे हैं जी, नेचुरल सिनेमैटिक लुक देता है 30 फ्रेम पिक्सल पर सेकंड के लिए, फाइल साइज छोटी होती है, एडिटिंग फास्ट हो जाती है, यूट्यूब इंस्टाग्राम रील्स टिकटॉक के लिए बेस्ट और सबसे रिकमेंडेड, बिगनर्स के लिए भी यही है, नॉर्मल टॉकिंग व्लॉग स्टोरी टेलिंग के लिए भी यही परफेक्ट होता है। ठीक है, FPS 60 वाले पे आते हैं, कहता है मोशन बहुत स्मूथ और बैटरी लगती है, स्लो मोशन बनाने में बहुत अच्छा, 60 fps 50% स्लो करते भी स्मूथ रहता है। अब एक चीज और है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एप्पल का एक मोबाइल है, एप्पल के जो मोबाइल है वो ज्यादातर जो वीडियो को शूट करते हैं ना वो 60 FPS पे करते हैं, वो 30 FPS पे नहीं करते। और अगर आप 60 FPS पे उसको वीडियो को शूट करते हैं एप्पल के मोबाइल से, अब आप उसको प्रीमियर प्रो पे ओपन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू जो आलों का क्वेश्चन होना चाहिए, क्या अब ये हमारी वीडियो 60 FPS पे जो हमने शूट की है तो हमें 60 FPS पे ही मिलेगी? नहीं, हमने चूंकि टाइम यहाँ पे क्या शूट किया, सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखें 30 कर लिया ना यहाँ पे, तो ये प्रीमियर प्रो खुद ही उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 30 FPS में। आपको उसको 60 FPS में करने की जरूरत और 30 में जरूरत नहीं होगी, प्रीमियर प्रो खुद ही कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी उसने बताया कि ये आपको स्मूथ यानी कि आपके फाइल साइज छोटा होता है और एडिटिंग जो है ना वो हमारी जल्दी हो जाती है। और अगर आप 60 FPS पे ही करना चाह रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आप लोगों का जो है वर्क स्टेशन लैपटॉप वो ज्यादा हैवी होनी चाहिए। ठीक है, समझ आई? और ज्यादातर जो स्लो मोशन वीडियोस बनती हैं वो 60 FPS पे ही बनती हैं। उसकी रीजन ये है कि जो स्लो मोशन वीडियो होती है ना, जब हम उसको रेंडर करते हैं ना तो वहां पे फिर हमें स्मूथनेस वो इतनी नहीं देता, तो हमने इसको 60 FPS पे ही शूट करके जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना लेके आना होता है, फिर उसमें जो है ना हमें स्मूथनेस वो बहुत अच्छी तरह की देता है। ठीक है, अड़ती नहीं है हमारी वीडियो। अगर आप पुराने VCR वगैरह देखें ना, उन पे वीडियो जो है हम टेप होती थी कैसे टाइप, वहां पे जो है ना फिल्म कभी कभार अड़ जाती थी, स्टॉप हो जाती थी, तो फिर वो एक देसी तरीका होता था जी, वो नोट पकड़ के उसके अंदर जो है ना वो मारना तो वो चल जानी। वो देसी तरीका पता नहीं वो कौन सा था, वो कौन सी टेक्निक थी, लेकिन चल जाती थी। तो यही चीज है कि स्लो वीडियोस अगर आप लोगों ने शूट करनी हो तो कोशिश करें वो 60 FPS पे करें। हम उसको जब प्रीमियर प्रो में लेके आएंगे तो फिर हमें जब रेंडर करेंगे तो उसमें स्मूथनेस जो है ना वो बेटर क्वालिटी में आएगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे है जी जो मैंने आपको बताना है, ऑडियो सैंपल रेट क्या होता है। लाइक कहता है सैंपल रेट मतलब एक सेकंड में ऑडियो सिग्नल कितनी बार मेजर होता है, ये चीज। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि जी अभी आपने जो सैंपल रेट लेना है कितना लेना है, 48 के हर्ट्ज, और ये है जी हमारा ऑडियो सैंपल रेट 48 के हर्ट्ज। म्यूजिक वगैरह के लिए जो होता है ना, जिसमें हमें वीडियो नहीं चाहिए होती, सिर्फ म्यूजिक चाहिए होता है, इसके लिए आपने 44 100 हर्ट्ज ले लेना है।
और अगर आपने वीडियो भी साथ में जनरेट करवानी है तो 48,100,000 हर्ट्ज। अब इसका मकसद क्या है, जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो 1 सेकंड में कितनी उसकी पिक्चर्स बनती हैं, 30 बनती। कितनी बनती हैं, 30। इसी तरह वो ये कह रहा है कि जो आवाज हमारी होती है ना, ये देखें जो साउंड होता है वो आप ऑडियो सिग्नल कितनी बार मेजर कर सकते हैं, वो हम जो है ना 48,000 उसके सैंपल बना सकते हैं 1 सेकंड में। अगर हम इतने सेकंड में इतने सैंपल बनाएंगे 1 सेकंड में तो हमारी आवाज देन जो है ना हमें स्मूथ सुनाई देगी, अदरवाइज हमारी आवाज जो है ना वो कटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जो हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी आवाज की जिसे हम सुन सकते हैं वो कितनी है, 20,000 हर्ट्ज। सुना हुआ है, ये देखें यहाँ पे वो बता रहा है, कहता है नाइक्विस्ट थ्योरम के मुताबिक सैंपल रेट ह्यूमन हियरिंग, जो इंसानी कान सुन सकता है, वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को कवर करने के लिए कम से कम डबल होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने अगर अपनी आवाज को डिजिटल सॉफ्टवेयर के अंदर सुनना हो, प्रीमियर प्रो डिजिटल सॉफ्टवेयर ही है ना, वहां पर अगर हमने अपनी आवाज को सुनना हो ना किसी डिजिटल सॉफ्टवेयर में, लाइक मोबाइल के अंदर, लाइक जो मैं यहाँ पे ये साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके अंदर, प्रीमियर प्रो के अंदर, तो कहता है यहाँ पर आपकी आवाज जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। ये नाइक्विस्ट थ्योरम है, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो पता नहीं है मुझे, हमने पढ़ा हुआ है। तो ये कहता है जी इससे आपकी क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, देन ही किसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको वो वाली आवाज आपकी स्मूथ सुनाई देगी, अदरवाइज आप लोगों को स्मूथ सुनाई नहीं देगी। क्लियर होगी बात। और अब अगर हम इसका भी डबल करें, 20,000 का डबल क्या होता है, 40,000। तो जो ऊपर वाले 8,000 जो है ना वो एज अ किस लिए यूज किए गए हैं, सरफेस यानी कि सिक्योरिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे हमारी आवाज कम भी हो जाती है तो वो उसको क्या करते, मैनेज करते। ठीक है, ये देखें यहाँ पे उसने बताया प्रोफेशनल वीडियो टीवी फिल्म डीवीडी यूट्यूब के लिए 40 हर्ट्ज, और अगर 41.1 किलो हर्ट्ज यूज करेंगे तो और ऑडियो में डालेंगे तो प्रीमियर प्रो को कन्वर्ट करना पड़ता है, थोड़ी क्वालिटी लॉस हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ना सिर्फ आप लोगों ने म्यूजिक के लिए रखनी है, अगर उसमें वीडियो नहीं है, और अगर वीडियो भी है तो फिर आप लोगों ने 40 हर्ट्ज ही रखना है। ये नाइक्विस्ट थ्योरम क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक हो गया। तो टोटल आप लोगों के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 30 फ्रेम पर सेकंड, यहाँ पे आपने अपने फ्रेम साइज को खुद ही सिलेक्ट करना है, आपने यहाँ पे सैंपल रेट यही जो है वो यही रहने देना है जो भी है। और यहाँ पे एक चीज आपने और करनी है, जब आपने अपना प्रोजेक्ट फाइनल कर लेना है ना तो हमने वहां पे मैक्सिमम बिट डेप्थ इसके ऊपर चेक कर देना है और मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। जब हम अपना प्रोजेक्ट फाइनल कर देते हैं ना, फाइनल करने के बाद हमने उसको फौरन एक्सपोर्ट नहीं करना होता ना, ये होता है क्या करना होता है कि हमारी जो भी वीडियो फाइनल हो गया ना हमने इसको रेंडर करना होता है। रेंडर का मतलब होता है हमने जो फ्रेम बाय फ्रेम लगाए हैं, जो हमने ट्रांजिशंस इफेक्ट्स एनिमेशन से लगाई हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद वो हमें स्मूथ नजर आए। समटाइम ये होता है हमने ये एक फ्रेम ये लगाया, हमें यहाँ से रेंडर अगर नहीं करते, हमें वीडियो यहाँ से जंप करवा के ये चौथे फ्रेम पे ले जाता है क्योंकि हमने रेंडर ही नहीं की, तो स्मूथनेस तो नहीं आई। ठीक है, और अंदर वाला जो गैप आ रहा है हालांकि वीडियो के अंदर मौजूद है, उसके अंदर हमें ऑडियो सुनाई नहीं देती। इसको हम रेंडरिंग बोलते हैं कि आपने जो भी काम करना है, जो भी आपने फाइनल प्रोजेक्ट बना लिया है उसको पहले रेंडर कर देना है ताकि उसके अंदर जो चीजें यूज हुई हैं वो सारी की सारी क्या हो जाए, एक स्मूथनेस उसके अंदर आ जाए। वो सारी जब स्मूथ हो जाएंगी उसके बाद फिर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, तो फिर एक्सपोर्ट होगा, जब आप इसको प्ले करेंगे तो जो चीजें आपने जिस तरीके से यूज की होंगी वो बिल्कुल आपको वैसे ही सुनाई देंगी। तो यहाँ पर आपने मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी उसको कर देनी है, और इसके अंदर जो बिट डेप्थ, बिट मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है, 8 बिट 16 बिट, ये मैंने आपको फोटोशॉप में बताया था। ठीक है, इसमें यहाँ जो बिट क्वालिटी ये है
वो यही है कि आप जो फ्रेम ले रहे हैं 30 FPS का, उसके अंदर अगर 30 FPS आप फ्रेम ले रहे हैं तो जो वीडियोस को कैप्चर कर रहा है वो 30 फ्रेम ही कैप्चर करे, उससे कम या ज़्यादा ना करे। तो मैक्सिमम इसके डेप्थ यही होनी चाहिए और आप लोगों ने ओके कर देना है। अब ये देखें आपके पास ये एक क्या बन गया है, सीक्वेंस रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसमें मोटे मोटे जो हमने ऑलरेडी टूल्स किए हुए हैं वो टूल मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, बाकी टूल जो है ना फिर हम कल करेंगे। पहला टूल इसमें देखें कौन सा है, सिलेक्शन टूल, मूव टूल या सिलेक्शन टूल। ये सिलेक्ट किया हुआ है, ये आपका जो है ना सीक्वेंस है, समझ आइए। इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग ना करते रहिए कि सर ये ड्रैग नहीं हो रहा यहाँ पे, ये तो सीक्वेंस क्रिएट किया हुआ है। इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करना है टाइम लाइन पे, तो ये देखें टाइम लाइन पे आ जाएगा। एक एक चीज और ये देखें, हाँ जी, कौन सी सोर्स विंडो, इसकी जरूरत नहीं है, ये ले भाई इसको ना भी देख। हाँ इधर देखें जी, अभी हमारे पास ये जो सीक्वेंस है इसकी सेटिंग क्या है, 1920 1080 हाइट यही है। इसकी मैंने आपको दिखाई थी कितनी थी, ऑलमोस्ट 720 इसकी विड्थ थी और 410 इसकी क्या थी, हाइट थी। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे टाइमलाइन पे, तो मुझे वो एक मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है, क्लिप मिस मैच वार्निंग। कह रहा है जो आपने सीक्वेंस लिया है वो सीक्वेंस और इस वीडियो का सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा। तो हमने कहना है जी कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, तो सेटिंग यही रहने दो, नहीं हम कहेंगे जी चेंज सीक्वेंस सेटिंग, ये लें। तो जो सीक्वेंस की सेटिंग थी अब इस वीडियो को उसने उसी के हिसाब से क्या कर दिया, सेट बेट कर दिया, आ गई। ठीक है, चले यहां से पकड़ के आपने इसको पीछे के टाइम में लेके आना है। तो ये देखें आपकी टाइमलाइन जो है ना उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ये देखें। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, ये आपके पास क्या है सिलेक्शन टूल, आप इसको मूव सिलेक्ट करके किसी भी वैल्यू को या किसी भी चीज को टाइमलाइन के ऊपर लेके आ सकते हैं। उसके बाद ये क्या है जी, रेजर टूल, सी रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, यहाँ क्लिक करके फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हमारे पास जो वीडियो है ना वो कितनी है समझ लें 6 सेकंड की है, तो मुझे 3 सेकंड की चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे रेजर से इसमें क्या डालूंगा, कट डालूंगा, कट लग गया। ठीक है, मूव टूल के ऊपर क्लिक करें, ये वाला अगला पार्ट या ये वाला पिछला पार्ट आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगला ही नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे, ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब अगर हम डिलीट नहीं करते तो ये कितने कितने फ्रेम हो गए, 2 फ्रेम हो गए ना, एक और दो, यानी कि 2 वीडियोस हो गई। तो इसको हमने ऐसे करके क्या कर दिया, जोड़ दिया, जिस तरह ये लैपटॉप आ रहा हूँ फ्रेम बाय फ्रेम। ठीक हो गया। आगे इसके बाद क्या आता है जी, ये हमारे पास आता है पेन टूल। अब पेन टूल किस पर्पज के लिए यूज होता है, ऑब्वियसली कस्टम शेप्स बनाने के लिए, यहाँ पे तो कस्टम शेप्स बनाने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 काम है, अगर तो मैं यहाँ पे ये लेयर सिलेक्ट नहीं करता, पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जो है ना मैं एक बनाता हूँ, तो मेरे पास क्या बनी है, शेप बनी है। अब यहाँ पे ये शेप तो बन गई है, मुझे इसके किसी तरह के कंट्रोलर नहीं नजर आ रहे, यहाँ पे आ रहे हैं नहीं ना। आपने यहाँ पे जाना है इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स, यहाँ पे देखें आपको शेप नजर आई है, ये आपकी इसकी पोजीशन है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस में और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अभी के लिए इसको इतना ही रखें, अभी मैं मजीद चीजें नहीं समझाऊंगा। आगे चलते हैं, अब मैं इसको सिलेक्ट करके ना पेन टूल को यूज करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। अब मैंने पेन टूल के ऊपर क्लिक किया, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, इसको मास्किंग बनानी चाहिए, मास्किंग बना नहीं रहा, चलें बाद में देखते हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखें। यहाँ क्लिक करें,
अब यहाँ पे आते हैं शेप टूल। ये शेप टूल है आपके पास, ऑब्वियसली इसमें कौन कौन सी शेप होगी, रेक्टेंगल, एलिप्स और पॉलीगन टूल। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें टूल्स नहीं है, इसमें सारी आपकी एडिटिंग की क्रिएटिविटी है। यहाँ क्लिक करेंगे, अब देखें यहाँ से मैंने क्या बनाया, एक शेप बना दी। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गई, शेप। बाकी सारी वही चीजें हैं जो हमने पेन टूल में पढ़ी हैं। कलर इसके चेंज करने हो तो हम इसके कलर वगैरह भी जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे कहाँ से हमने करने हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है जी, हैंड टूल। हैंड टूल से आप ये सीक्वेंस को मूव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने इसको जूम करना हो तो जूम के लिए देखें, ये व्हील ऊपर की जाने मूव करवाएंगे, नीचे की जाने मूव करवाएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, ऊपर की जाने मूव करवाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। इसमें आपको आल्ट का बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में हम करते हैं, इसमें जरूरत नहीं है। आगे इसी के अंदर कौन सा टूल है, जूम टूल। तो अगर आप जी पर का बटन प्रेस करेंगे या इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें मूव हो रहा है, इसमें नहीं, ये जूम आउट हो रहा है। तो आप यही यूज करें, जी के बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा आसान है। आगे आ गया है जी टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में टाइप, ये हॉरिजॉन्टल टाइप करके देगा, ये देखें जी हॉरिजॉन्टल टाइप कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ क्लिक करेंगे, अब क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब ये आपको वर्टिकल टाइप करके देगा। ठीक है, ये टूल तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। और अब अगर आपने दोबारा प्रोजेक्ट पैनल पे जाना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट पैनल पे हम दोबारा प्रोजेक्ट पैनल पे आ गए। ठीक है जी, एक चीज और करनी है आपने, जब भी प्रीमियर प्रो को यूज करना है ना, सबसे पहले आप लोगों ने एडिट में आके, प्रेफरेंस में आके यहाँ पे, और यहाँ पे आपने ना पहले तो मैं यहाँ से ये मीडिया कैशे पे आना है आपको, ये काम पहले करना है आपने। ठीक है, आपने यहाँ पे मीडिया कैशे की जो लोकेशन है ना वो चेंज करनी है। ब्राउजर में जाना है। ठीक है, आपने प्रीमियर प्रो की फाइल ई में सेव की थी ना, याद हो हमें तो ई में ही की थी ना। तो हमने ई में जाके और कहाँ पे सेव की थी, फॉर एग्जांपल ई में नहीं एफ में की थी। ये यहाँ पे आपने एक न्यू फाइल बनानी है और यहाँ पे आपने लिख देना है जी प्रीमियर प्रो मीडिया कैशे। यहाँ पे इसको सेव करवा, अभी मैंने एफ में किया हुआ है। सेव करवा के आपकी जितनी भी कैशे फाइल्स होंगी ना वो फिर सी ड्राइव में नहीं जाएंगी, वो कहाँ पे जाएंगी, ई में या एफ में। ये क्यों हमने ई में या एफ में रखनी है, क्योंकि जो टेम्परेरी फाइल्स होती है ना कैशे फाइल्स, वो अगर सी में जाती है ना तो सी वाली जो है ना वो फाइल हमारी फिल हो जाती है। फिल होने के बाद फिर उसको डिलीट करना वहां से बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आपका प्रीमियर प्रो भी नहीं चलता अगर वो फुल हो जाए। तो आपने कैशे फाइल सारी की सारी कहाँ पर रखनी है, ई में या एफ में रखनी है, एक अलग से फोल्डर बना के। और यहाँ से आपने टाइम टू टाइम आके इसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे मीडिया कैशे डेटाबेस, इसको भी आपने कहाँ पे रखना है, उसी फाइल के अंदर रखना है जो आप लोगों ने न्यू फोल्डर बनाया होगा। और इस पे आपने ना टाइम सेट कर देना है, डू नॉट डिलीट कैशे फाइल्स ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली ना हो, हम जो है ना खुद यहाँ से आके जो है ना इसको डिलीट कर रहे हो। और अगर आपने ऑटोमेटिकली करना है तो ये देखें क्या कह रहा है जी, ऑटोमेटिकली 90 दिनों बाद जो है ना ये खुद ही डिलीट होगी। या ये चीज नहीं करनी तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जब आपकी कैशे फाइल का डाटा 10 GB हो जाए ना तो फिर आप उसको जो है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ही डिलीट हो जाएगा। तो हमने ये काम नहीं करना, डू नॉट डिलीट ऑटोमेटिकली करें, हम खुद ही आके फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक कंप्लीट कर लिया, खुद ही आगे यहाँ से उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे, बस डिलीट हो गया, ओके हो गया, ये काम कर दिया हमने। ठीक है, अब जब भी आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है ना, सबसे पहले आपने फाइल में जाके ना उसको सेव जरूर करना है, पहले सेव करना है। ये कोई फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वाला काम नहीं होगा। ठीक है, उसमें तो चले छोटी सी वो होती है ना, पोस्ट होती है, हम उसको दोबारा भी बना सकते हैं। वीडियो एडिटिंग समझ लें, आपने 30 सेकंड की भी रील बनानी है ना तो कम से कम आपका 1.5 2 घंटे 2.5 घंटे उसने लेके जाना है।
अगर आपकी जो है ना फाइल करप्ट हो गई या कुछ भी हो गया, मसला बन गया ना, आपको सारा कुछ दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप पहले इसको क्या कर लें, सेव कर लें। सेव करने के बाद अब आप जो भी काम कर रहे हैं ना, कंट्रोल एस करते जाएं, कंट्रोल एस करते जाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी काम किया, वो आपका साथ साथ क्या होता जा रहा है, सेव होता जा रहा है। क्लियर होगी बातें? ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आते हैं, ये देखें अभी आपको ये आइकन के व्यू में दे रहा है, आप यहाँ क्लिक करें तो ये लिस्ट के व्यू में दे रहा है, ये आइकन के व्यू में दे रहा है। ये आपको फ्री फॉर्म, आप किसी तरह भी इसको जो है ना पकड़ के ऐसे इधर 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 किसी तरह भी रख सकते हैं। ठीक है, इट्स अपॉन यू कि आपने इसको किस तरह यूज करना है। तो मैं तो ज़्यादातर इसको जो है ना फ्री फॉर्म में ही यूज़ करता हूँ। मुझे जो चीज़ जहाँ पे चाहिए होती है मैं उसको वहाँ पे रख लेता होता हूँ, मेरे लिए आसानी हो जाती है। आपने आइकन के फॉर्म में रखना है आइकन में रख लें, लिस्ट की फॉर्म में रखना है तो लिस्ट की फॉर्म में रख लें, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर दें। ठीक है, एक चीज़ और बताऊंगा, वो अब मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आपने जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाना है ना, उसको आपने इस तरह नहीं रखना जिस तरह इसमें देखें, जेपीजी वीडियो आपको अलग मिल रही है, जेपीजी अलग मिल रही है, ऑडियो अलग मिल रही है, ऐसे नहीं बनाना। हमने यहाँ पे पहले प्रॉपर अपने प्रोजेक्ट को अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद जो है ना हमने वहाँ पे चीज़ें लेके आनी। अरेंज करने का मतलब ये है कि हम जितनी भी इसमें इमेजेस यूज करेंगे उसका अलग से फोल्डर बनाएंगे, सारी इमेजेस उसमें जाएंगी। हम जितने भी यहाँ पे साउंड इफेक्ट यूज करेंगे, म्यूजिक यूज करेंगे, उनके अलग से फोल्डर बनाएंगे, वो सारी चीजें उसके अंदर जाएंगी। जो वीडियोज अगर हमने यूज करनी है एआई, उनके अलग से फोल्डर बनाएंगे, वो सारी चीजें उसमें अंदर जाएंगी। देन जो है ना फिर हम इसको यूज करेंगे, ऐसे यूज नहीं करना, ऐसे यूज करेंगे। आपका फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट जो है वो 15-20 मिनट का है, उसके ऊपर टाइम लगना है। यहाँ पे अभी आपकी इतनी लेयर्स हो जानी है कि आपको पता ही नहीं चलना कि मुझे कौन सी लेयर जो है ना वो ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये लेयर ही है ना आपकी, ये देखें, ये इमेज लेयर है, ये हमारे पास शेप लेयर है, ये हमारे पास जो है ना वो वीडियो लेयर है, और अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ तो ये हमारे पास कौन सी है, फिर ऑडियो लेयर है। तो इतनी यहाँ पे लेयर्स हो जानी है, फिर आपको समझ नहीं लगनी कि हम क्या करें क्या नहीं। तो हमने यहाँ पे जो भी काम करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फोल्डर्स बना के ही काम करना है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आपको देखें मजीद नीचे जो है ना वो लेयर नजर नहीं आ रही। ठीक है, ऑब्वियसली हमारी स्क्रीन का साइज जो है मेरी का छोटा है, तो मुझे कहाँ पे नजर आएंगी। तो आपने क्या करना है, उस पैनल के ऊपर क्लिक करके, लाइक ये वाला पैनल मैंने सेलेक्ट कर दिया, एस्केप के बटन के नीचे एक बटन होता है, ठीक है, उसको आपने क्लिक कर देना है। तो सिर्फ उस पैनल का प्रीव्यू आपको क्या कर देगा, ओपन करके दे देगा। अब देखें यहाँ पे मेरे पास सिर्फ वही पैनल है और कोई पैनल आपको शो नहीं कर रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टाइमलाइन पैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टाइमलाइन पैनल का ही है। अब यहाँ से मुझे ना बाकी जो है ना वो लेयर जो है ना वो भी शो हो जाएगी। क्लियर होगी बातें? ठीक है, आज के लिए काफी है। आपने करना क्या क्या है, आपने ये करना है जो मैंने आपको काम दिया है, आपने अपने चैनल जो भी बनाना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उन सब की जो है ना एक लिस्ट बनानी है कि आपने कौन सा चैनल, पहले तो आप कोई 10 के चैनल निकालें, उसमें से कोई एक चैनल फाइनल करें कि वो कौन सा चैनल आप लोग बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने सर्चिंग करनी है तमाम स्टूडेंट से। बेशक अभी बैठ के कर लें, अभी आधा घंटा है, आप लोग ये बैठ के करें, और उसके बाद जो है ना वो बाकी चीज़ें जो है ना हम कल करें।